दोस्तों सरकारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मनीष है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं डेली एक एडिटोरियल आपके लिए द हिंदू का हमेशा डाला करूंगा और 10 करंट अफेयर डेली अपलोड की जाएगी। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप कोशिश करते जाइए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि यार बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप आएंगे तो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती जाएगी। और आप जानती हैं, इंग्लिश किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर जो एडिटोरियल का हिस्सा होता है। कंप्रहेंशन का पार्ट, वोकैबुलरी का पार्ट लगभग इसी में से पूछा जाता है। तो बने रहिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जो आज का जो टाइटल है हमारा वो है डीलिंग विद ढाका's पार्किंग मेनेज। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ढाका है, जो ढाका के पार्किंग मैनेज मतलब जो ढाका की जो पार्किंग है उसके खतरे से निपटने के लिए आज का आर्टिकल के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आपको बताया तो मैनेज का मतलब होता है कोई भी चीज़ का खतरा। कई बार सिमिलर में पूछा जाता है कि मैनेज का मतलब क्या होता है, वो क्या मतलब होता है खतरा, ठीक है। और एक आती है प्रिपोजिशन, तो उसका मतलब होता है डील विद, ठीक है। डील के साथ हमेशा विद का प्रयोग किया जाता है, ये बात याद रखना आपको कि डील के साथ हमेशा विद का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो डीलिंग विद ढाका's पार्किंग मैनेज, आप वीडियो को पॉज करके एक कोशिश करिए कि इसकी ट्रांसलेट क्या हो सकती है। उसके जैसे मैं बताऊंगा तो आप फटाफट कैच कर पाएंगे। डीलिंग विद ढाका's पार्किंग मैनेज मतलब ढाका के जो पार्किंग के खतरे से निपटने के लिए ये आर्टिकल बनाया गया है, ठीक है। देखिए, इसमें जो पहली जो लाइन है इसमें बताया गया, द साइट ऑफ कार्स पार्क्ड chaotically ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ ढाका सिटी हैज बिकम एन एवरीडे अफेयर। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्ट्रीट्स है ना, तो यहाँ पर हमेशा याद रखना कि आपको फिल इन द ब्लैंक से पूछा जाएगा स्ट्रीट से पहले क्या आता है, तो ऑन द स्ट्रीट होता है, ठीक है। इन द स्ट्रीट कभी नहीं होता, ऑन द स्ट्रीट होता है। उसके बाद देखो ढाका सिटी के बारे में बताया गया, तो ऑफ ढाका सिटी, ये बिलोंगिंग के टाइम आ जाता है, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब क्या होगा हिंदी में, द साइट ऑफ कार्स पार्क्ड chaotically ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ ढाका सिटी हैज बिकम एन एवरीडे अफेयर। जो भी मतलब दृश्य बनता है वहाँ पर जो कार पार्क्ड होती है, देखो chaotically का मतलब होता है जो कि इम्प्रॉपर ऑर्डर में खड़ी रहती है, ठीक है। इम्प्रॉपर ऑर्डर में खड़ी होने वो बोलते हैं हम chaotically। और एक होता है प्रॉपर ऑर्डर में खड़ी रहना, उसका अपोजिट होता है chaotically इम्प्रॉपर ऑर्डर में खड़ी रहना, ठीक है। तो जो इम्प्रॉपर ऑर्डर में खड़ी रहती कार है ढाका सिटी के अंदर, वो एक एवरीडे का अफेयर बन चुका है, मतलब जो डेली का ही काम बन चुका है कि गाड़ियां ऐसी खड़ी कर दी जाती हैं। तो इसका मतलब यही था लाइन का। देखिए, इसमें जो सेंटेंस है अगला, द लैक ऑफ पार्किंग एरियाज हैज कंपेल्ड पीपल टू पार्क इलीगली ऑन द रोड्स। देखिए, इसमें हमेशा देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर वर्ड का सेंटेंस बन रहा है लैक ऑफ पार्किंग एरियाज। पार्किंग एरियाज की कमी होने के कारण हैज बताया गया यहाँ पे। देखिए, कहीं सोचेंगे कि भाई हैव आएगा, लेकिन यहाँ पे हैव नहीं आएगा, क्योंकि हैज आएगा, क्योंकि लैक मतलब कमी को सब्जेक्ट माना गया है, इसलिए हैज आएगा, जो कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सब्जेक्ट भी फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो हैज आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर कंपेयर्ड पीपल, देखिए कंपेयर्ड जो है उसके बाद हमेशा टू का प्रिपोजिशन यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कंपेयर्ड टू आता है, ठीक है। और ऑन द रोड्स यहाँ पर प्रिपोजिशन की बात की गई है। अब मैं आपको इसका सेंटेंस का मेथड बताया था हिंदी में, लैक ऑफ पार्किंग एरियाज हैज कंपेल्ड पीपल टू पार्क इलीगली ऑन द रोड्स। इसका मतलब यह है कि जो पार्किंग एरियाज की कमी के कारण ही पीपल जो है मजबूर हैं कि वह इलीगली रोड पर पार्क करने को मजबूर हैं, क्योंकि अगर पार्किंग एरियाज ही नहीं होंगे उनके पास तो मजबूरी है कि भाई इलीगल रोड पे पार्किंग करेंगे, क्योंकि कौन चाहता है कि वहाँ पे भीड़ भड़का करना चाहता है, ठीक है। तो पार्किंग एरियाज की कमी के कारण उनको मजबूरी में पार्क करनी पड़ती है गाड़ी अपनी रोडों पर। देखिए, अब अगला सेंटेंस है, दिस इज कंजेस्टिंग द रोड्स intensifying gridlocks and causing nuisance to pedestrian and commuters। देखिए, यहाँ पर जो is है इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ing का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात यही है। उसके बाद इसमें बताया गया है इंटेंसिफाइंग जो होता है, यहाँ पर बता रखा है इंटेंसिफाइंग का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद न्यूसेंस के बाद हमेशा याद रखना प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब मैं इसका सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग बताता हूँ। दिस इज कंजेस्टिंग द रोड मतलब इस वजह से ही जाम लग रहा है। इंटेंसिफाइंग ग्रिडलॉक्स, इंटेंसिफाइंग का मतलब होता है किसी भी मात्रा को बड़ा कर देना या फिर ह्यूज कर देना, जो ग्रिडलॉक्स को बढ़ा रहा है। और केजिंग न्यूसेंस, न्यूसेंस का मतलब कहता है आपको बेचैनी सी होती है, एक अलग तरीके से, मतलब एक तरीके से मान लेते हैं नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। जो कि नेगेटिव इंपैक्ट किसे पड़ रहा है, पेडेस्ट्रियंस पैदल चलने वालों को, और कम्यूटर्स, कम्यूटर्स का मतलब होता है यात्री, ठीक है। तो यह भीड़ लग रहा है जिस वजह से, और इंटेंसिफाइंग मतलब ग्रिडलॉक्स बढ़ रहे हैं, और न्यूसेंस मतलब बेचैनी सी हो रही है यात्रियों और कम्यूटर्स मतलब पैदल चलने वालों को, पेडेस्ट्रियंस को, ठीक है। देखिए, अगला सेंटेंस है, स्ट्रीट वेंडर्स ऑक्यूपाइंग पेवमेंट्स फर्दर रिड्यूस द स्पेस ऑन द रोड इन बिजी एरियाज लाइक मोती झील, ठीक है। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है इसमें आपको देखिए ऑन द रोड जो है ये तो प्रिपोजिशन है, ये तो एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद यहाँ पर फुट पे जो पेवमेंट्स है उसका मतलब होता है फुटपाथ, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पेमेंट्स का मीनिंग क्या होता है, सिनोनिम पूछा जाता है, ठीक है। तो अब इसका सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग बताता हूँ। स्ट्रीट वेंडर्स ऑक्यूपाइंग पेवमेंट्स फर्दर रिड्यूस द स्पेस ऑन द रोड इन बिजी एरियाज लाइक मोती झील। जो भी स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं
वो अपने जो सड़कों पर कब्जा कर लेते हैं, लगभग एक तरीके से मान सकते हैं हम। फुटपाथ पर जो है अपना बेचने लगते हैं सामान, रेडी वाले जो होते हैं, आप जानती हैं, जिस वजह से जो रोड पे जो स्पेस होता है ना वो कम हो जाता है गाड़ी वगैरह चलाने के लिए भी, और पार्किंग वहाँ पर पहले से ही मौजूद होती है। तो मोती झील जैसे इलाकों में भी वहाँ पर ज़्यादा फुटपाथ पर पेमेंट्स, स्ट्रीट वेंडर्स हो जाने की वजह से वहाँ पर जगह नहीं बन पाती। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मतलब यही था। अगला सेंटेंस है रिजल्टेंटली वी हैव टू लूज हंड्रेड्स ऑफ वर्किंग आवर्स ड्यू टू रेगुलर ट्रैफिक ग्रिडलॉक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा नतीजा जो भी होता है इसका ये होता है कि हमें ये जो ट्रैफिक जाम हो जाता है, वेंडर्स वगैरह वहाँ पर कब्जा कर लेते हैं एक तरीके से मान सकते हैं हम। तो जिस वजह से हमारे जो रेगुलर जो वर्किंग आवर्स होते हैं उसके हमारे को लगभग सैकड़ों घंटे, रोज जाम में फंसने की वजह से सैकड़ों घंटे हमारे को उस जाम की वजह से हमें गंवाने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही था। ग्रिडलॉक का मतलब होता है जाम, जानते हैं जाम लगना, ग्रिडलॉक का मतलब यही होता है। ठीक है, देखिए अगला सेंटेंस है एंड इट इज इंपॉर्टेंट दैट द सिचुएशन शुड नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू लाइक दिस एज इट इज अ sheer वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। देखिए यहाँ पे इट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इट का मतलब है कि यहाँ पर फर्स्ट वर्ब है, फर्स्ट वर्ब का इस्तेमाल होगा क्योंकि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो इसका इस्तेमाल होगा यहाँ पे इट इज। कभी भी इट के बाद आर नहीं आता, इंपॉर्टेंट बात यही है। और इसमें देखिए शुड नॉट बी के बाद हमेशा याद रख लेना आप कि वी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। और वेस्टेज ऑफ टाइम ही होता है, कभी भी समझ लेना, वेस्टेज फॉर टाइम नहीं होता, वेस्टेज ऑफ टाइम ही होता है। कई बार एग्जाम में पूछा था, मैं जैसे एग्जाम देता रहता हूँ तो मुझे पता है। तो इसका मतलब क्या होगा, एंड इट इज इंपॉर्टेंट दैट द सिचुएशन शुड नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू लाइक दिस एज इट इज अ sheer वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। तो इसका मतलब यह है कि यह इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि हमें जो सिचुएशन इस तरीके से जारी नहीं रह देनी चाहिए, क्योंकि यह एक वेस्टेज है, समय की और धन की बर्बादी है पूरी तरीके से। तो हमें ऐसी सिचुएशन को जारी नहीं रहने देना चाहिए, इस पर किसी तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। देखिए अगला सेंटेंस है वी मस्ट फाइंड ऑल पॉसिबल वेज टू ब्रिंग डाउन ट्रैफिक कंजेशन टू अ टॉलरेबल लिमिट। तो इसका मतलब यही है कि हमें हर संभव तरीके खोजने चाहिए जिससे हम ट्रैफिक की जो भीड़ है उसको कम कर सके एक टॉलरेबल लिमिट के लिए, मतलब कंट्रोल करने लायक एक लिमिट के अंदर। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि ब्रिंग डाउन का मतलब हमेशा क्या होता है, ब्रिंग डाउन का मतलब होता है रेड्यूस करना। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है रेड्यूस करना। कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ट्रैफिक कंजेशन मतलब ट्रैफिक के अंदर भीड़ भाड़। ठीक है, कंजेशन के बाद याद रखना प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल ही किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात यही है। और अगला सेंटेंस है ये एंड फॉर दिस वी मस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑथराइज्ड पार्किंग स्पेस इन द सिटी। तो देखिए वी मस्ट इंक्रीज, मस्ट एक मोडाल है जिसका मतलब होता है हमेशा मोडाल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, याद रखना। तो मोडाल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है, मस्ट के बाद इंक्रीज ही आएगा। तो नंबर ऑफ ऑथराइज्ड पार्किंग स्पेसेस। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जरूर ही जो ऑथराइज्ड पार्किंग स्पेस है शहर के अंदर उसको इंक्रीज कर देना चाहिए, उनकी नंबर्स को। तो ये था इसका मतलब। पार्किंग ऑन स्ट्रीट, देखिए पार्किंग यहाँ पर ये आप जानती हैं, पार्किंग जो लगाई है ये जिरंड होता है क्योंकि नाउन वर्ब के बाद आईएनजी लग जाता है और सब्जेक्ट बन जाता है तो वो जिरंड हो जाता है। तो पार्किंग ऑन स्ट्रीट्स, पार्किंग के बाद हमेशा ऑन आता है। स्ट्रीट्स आप जानती हैं, स्ट्रीट से पहले ऑन आता है। तो पार्किंग ऑन स्ट्रीट रिमेन्स लार्जली अनमैनेज्ड एज पीपल पार्क व्हीकल्स सच एज कार्स, कवर्ड वैन्स, रिक्शोज एंड ऑटो रिक्शोज इन एनी लोकेशन और डायरेक्शन दे वांट ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। तो इसमें इसका मतलब यही हुआ कि जो पार्किंग जो स्ट्रीट्स पे पार्किंग कर दी जाती है वो भी अभी भी रिमेन्स का मतलब अभी भी एक अनमैनेज तरीके से फॉलो की जाती है, क्योंकि आप जानती हैं कि कार्स वगैरह, कवर्ड वैन्स वगैरह, रिक्शो वैन्स आपकी गली वगैरह में भी, आपके रोड वगैरह पे भी खड़ी कर दी जाती है पार्किंग के तौर पर, जो कि गलत चीज़ होती है। रिक्शोज, ऑटो रिक्शोज जो वगैरह जो अभी जैसे कि चल रहे होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं लोकेशन, बिना लोकेशन के, बिना कोई डायरेक्शन के, ऐसे ही लैक ऑफ अवेयरनेस और प्रॉपर तरीके से कानून का पालन ना करते हुए कहीं पर भी खड़े कर देते हैं। तो इसका मतलब यही बताया गया है इस सेंटेंस में। मतलब आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, क्योंकि आप जानती हैं क्योंकि यहाँ पर आपको डेली एक एडिटोरियल डेली मिल जाएगा और 10 करंट अफेयर डेली अपलोड कर दी जाएगी। सुबह आपको 6 बजे करंट अफेयर मिल जाया करेगी और सुबह 7 बजे आपको एडिटोरियल मिल जाया करेगा। देखिए अगला सेंटेंस है हंड्रेड्स ऑफ न्यू कार्स आर जॉइनिंग ढाका's बिजी ट्रैफिक एवरी डे। देखिए इसमें क्या है, हंड्रेड्स ऑफ न्यू कार्स। हमेशा याद रखना जब भी ये सेंटेंस है हंड्रेड ऑफ न्यू कार्स, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा ये हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, तो हंड्रेड्स ऑफ न्यू कार्स और आर यहाँ पर किसके लिए किया गया है, हंड्रेड्स, जो कि एक सब्जेक्ट है, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हंड्रेड्स ऑफ कार्स आर यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल है। ठीक है, तो हंड्रेड्स जो मतलब सैकड़ों नई कारें जो होती हैं ढाका के बिजी ट्रैफिक को हर दिन, ढाका के बिजी ट्रैफिक में हर दिन शामिल होती रहती है। इस सेंटेंस का मतलब यही था। देखिए इस सेंटेंस में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर देखिए सिंस है और सिंस के बाद ये बात आपको पक्का याद रखनी, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है
कि सिंस के बाद हमेशा हैव नोट आया ना आए, लेकिन बीन हमेशा जरूर आएगा, ठीक है। तो हैव बीन, हैज बीन जरूर आएगा। यहाँ पे वी हैव है तो वी यहाँ पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी, तो वी के साथ हमेशा हैव आता है। याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात यही है। और एबल के बाद हमेशा टू यूज किया जाता है, और टू के बाद हमेशा इंफिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ठीक है। तो सिंस वी हैव नॉट येट बीन एबल टू इंट्रोड्यूस अ कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, तो अभी तक हम इस तरीके से हम इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, हम अभी तक नहीं इंट्रोड्यूस कर पाए हैं। तो जिससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नंबर्स ऑफ कार्स, देखिए मैंने आपको बताया था नंबर्स ऑफ के बाद हमेशा वर्ब, जो हमारा सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे प्लूरल रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा। याद रखने वाली बात है ये। इट कैन बी एक्सपेक्टेड, कैन बी के बाद आपको मैंने बताया था वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, कि नंबर ऑफ कार्स विल ओनली राइज इन द सिटी इन द फ्यूचर। तो इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर जो है नंबर ऑफ कार्स जो है यहाँ पर बढ़ेगी संख्या इसकी फ्यूचर में। तो इंपॉर्टेंट बात इसमें यही थी। देखिए अगला सेंटेंस है, कंसिडरिंग दिस द ऑथोरिटीज कंसर्न्ड मस्ट वेक अप नाउ एंड टेक अप कम्प्रहेंसिव प्लान फॉर टैकलिंग दिस मेनेज। देखिए कंसिडरिंग दिस, यहाँ पे आपको बताइए कंसिडर एक वर्ब होती है, लेकिन जब इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लग जाता है और वह सब्जेक्ट का काम करते हैं तो उसको हमेशा हम जिरेंट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात है ये, याद रखना, तो उसको जिरेंट बोलते हैं, ठीक है। कंसिडरिंग दिस, इसको ध्यान में रखते हुए द ऑथोरिटीज कंसर्न्ड मस्ट वेक अप। देखिए मस्ट के साथ मैंने आपको बताया कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वेक का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। द ऑथोरिटीज जो अधिकारी हैं उनको अब जागना चाहिए और एक अच्छा सा प्लान बनाना चाहिए इस खतरे को सुलझाने के लिए। टैकलिंग का मतलब क्या होता है, सुलझाना किसी चीज को। टैकलिंग का मतलब होता है सुलझाना, तो सोल्व करना इसका मतलब यही होता है। तो इंपॉर्टेंट बात यही थी इसमें। तो ऑथोरिटीज जो है उसको जागना चाहिए और एक अच्छा सा प्लान बनाना चाहिए इस खतरे को दूर करने के लिए या फिर सोल्व करने के लिए। देखिए लास्ट सेंटेंस है ये, और इसका मतलब क्या है, इफ नीडेड। इफ के बाद हमेशा वर्ब की ये पास्ट फॉर्म में लग रही है आपको, क्योंकि इफ यहाँ पर अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेंटेंस है ये। यहाँ पे इफ नीडेड आता है, वी हैव टू, टू के बाद आपको मैंने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यहाँ पे इंफिनिटिव होता है। वी हैव टू बिल्ड मल्टी स्टोरेज पार्किंग लॉट्स अक्रॉस द सिटी। देखिए सिटी का इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पे हमेशा अक्रॉस का यूज किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है, अक्रॉस का एक प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। तो अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हमें मल्टी स्टोरेज जो बहुमंजिला पार्किंग लॉट्स हैं वो सिटी भर में बनाने पड़ेंगे इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो गाइज मैं आशा करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि वीडियो अगर लोगों तक पहुंचेगी हमें अच्छा लगेगा। हम डेली ही आपके लिए मेहनत करें, डेली ट्यूटोरियल मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। 7 बजे ट्यूटोरियल और आपके लिए 7 बजे ट्यूटोरियल और 6 बजे करंट अफेयर आपके लिए 10 करंट अफेयर इंपॉर्टेंट आती रहेगी, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट होगी। देखिए 10 से 12 मिनट लगेंगे आपको ये करंट अफेयर करने में, और 10 से 12 मिनट आपको लगेंगे ट्यूटोरियल करने में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस बात की। लेकिन आपको प्लीज़ आपको रेगुलर डाइट बनानी चाहिए ट्यूटोरियल पढ़ने की, चाहे आप न्यूज़पेपर से पढ़िए या मेरे से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को खत्म करते हैं, यहाँ पे विदा लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब इसलिए कर देना क्योंकि जैसे ही कोई ट्यूटोरियल मैं आप डालता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप ट्यूटोरियल देख पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।